राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, गौर तपस्वी उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हो। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, जैन अणुपेहा ध्यान योग साधना शिविर का आज 5वां दिवस, जिसके अंतर्गत आप आज तृतीय चरण, जिसमें नवकार मंत्र के एक एक अक्षर के उद्घोष का अभ्यास करेंगे। पहले चरण के अंदर हमने वंदन और शरण को धारण किया। दूसरे चरण के अंदर हमने मुद्राएं की, लगभग 8-10 मुद्राएं हमने सीखी, जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मुद्राएं हैं जिसके माध्यम से साधक आध्यात्मिक दृष्टि से या जब साधना करते हैं उस समय भी उन मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। तीसरे चरण के अंदर हम नवकार मंत्र के एक एक अक्षर का उद्घोष करते हैं। जिस अक्षर का जो उद्गम स्थल होता है, उस स्थान से जब उच्चारण होता है, उद्घोष होता है, तो पूरी बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो स्वर व्यंजन का ज्ञान होता है, अक्षर विज्ञान के अंदर बताया जाता है कि हर एक अक्षर के अंदर अपनी अपनी एनर्जी होती है। जिस तरह से ये नवकार मंत्र है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र के अंदर सभी प्रकार के स्वर और व्यंजन का संयोजन हुआ है और अक्षरों का जिस तरह से संयोजन होता है, उस संयोजन के माध्यम से वैसी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। जैसे आप अरिहंताणम बोलते हैं, अरि यानी शत्रु, हन यानी नाश करना। कौन से शत्रु का नाश करना? कर्म रूपी शत्रु। जो जिस लक्ष्य से साधना करता है उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अक्षरों के अंदर, शब्दों के अंदर वो पावर होता है। आप जिस इंटेंशन के साथ आप उसकी साधना करते हैं या उसका जाप करते हैं या उसकी सिद्धि करते हैं, उसके अनुसार वो कार्य करता है। शत्रु बाह्य भी हो सकता है, शत्रु अभ्यंतर भी हो सकता है। तो यहां पर जब आप हन कहते हैं, हन का उद्घोष करते हैं, तो हन यानी मारक शक्ति है। तो पूरी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उस नेगेटिव एनर्जी को भी नाश करने का कार्य ये एक एक अक्षर का उद्घोष करता है। इस तीसरे चरण के अंदर सहज में प्राणायाम का लाभ भी प्राप्त हो जाता है। नवकार मंत्र के एक एक अक्षर के अंदर ऐसी एनर्जी छुपी हुई है। तो कहते हैं कि नवकार मंत्र के एक एक अक्षर के 1,008 देवी देवता सेवा करते हैं, यानी इसके अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। तो हम इस तीसरे चरण के अंदर सहज में पूरक, कुंभक, रेचक का लाभ प्राप्त हो जाता है। पूरक यानी श्वास को अंदर लेना, कुंभक यानी श्वास को रोकना और रेचक यानी श्वास को छोड़ना। इसके अंदर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, आपकी ब्रीदिंग, आपके श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया जो है वो लंबी और गहरी होती जाएगी। इसके साथ साथ मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, इनका भी लाभ प्राप्त होता है। मूल बंद यानी जो एनस का हिस्सा होता है, जो मल द्वार होता है, उसको ऊपर की तरफ खींचना, और उड़ियान बंद यानी पेट को अंदर की तरफ लेना, और जालंधर बंद यानी ठुड्डी को कंठकूप के पास स्पर्श करना। ये 3 बंद होते हैं, 3 लॉक्स कहे जाते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं तो ये 3 द्वार ऐसे हैं जहां से वायु बाहर निकलती है। तो अगर हम 3 बंद को लगाते हैं तो वायु पूरे बॉडी के अंदर फैल जाती है और हमारे बॉडी के जो इंटरनल अंदर जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होते हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलती है। तो इस तीसरे चरण के अंदर हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, रोकते हैं और मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, तीनों का अभ्यास करते हैं, तीनों बंद लगाते हैं और उसके बाद जालंधर बंद को खोलते हुए यानी गर्दन को सीधा करके फिर उद्घोष करते हैं।
अगर आप इस तरह का पोजीशन रखते हैं तो क्या आप बात कर सकते हैं या उद्घोष कर सकते हैं? नहीं। तो उस समय क्या करना है, गर्दन को सीधा करके फिर उद्घोष करना है। और जब आप उद्घोष प्रारंभ करते हैं तो बाकी जो बंद है वो सहज में अपने आप ही खुल जाते हैं, अलग से उनको रिलीज करने की आवश्यकता वैसे नहीं रहती है। तो जितना लंबा श्वास रहेगा उतना लंबा उद्घोष रहेगा। आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जिनकी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है और जिनको कोई अस्थमा आदि कोई प्रॉब्लम है, कोई सीवियर इलनेस है, कोई बीमारी है, तो उनको बंद अगर नहीं लगा सकते हैं तो नहीं लगाना चाहिए। ये सभी लोग क्या नहीं करना, बंद नहीं लगाना। और अगर आप लंबे गहरे श्वास लेते हैं लेकिन रोकने में अगर दिक्कत आ रही है तो इनिशियली आप धीरे धीरे अभ्यास करें, जितना रोक पाते हैं उतना ही रोकिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितना हो सकता है उतना। और अगर उतना भी पॉसिबल नहीं है तो शुरुआत के अंदर श्वास न रोकते हुए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उद्घोष कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि जब श्वास लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए या नहीं फूलना चाहिए। जब यौगिक क्रियाएं करते हैं तो उस समय पेट फूलना या श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाना, वो क्रियाएं रहती है। लेकिन नॉर्मल जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा श्वासोश्वास जो लेते हैं तो चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर श्वास भरना है और लंग्स से श्वास को बाहर छोड़ना है। उस समय जो संबंध रहता है वो फेफड़ों से रहता है और फेफड़े के नीचे जो डायफ्राम रहता है, जो हमारे पाचन तंत्र को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को दोनों को सेपरेट करने के लिए एक लेयर होती है, उसे डायफ्राम कहते हैं। तो वो डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, पेट से कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन यौगिक क्रियाओं के अंदर अलग अलग क्रियाओं में श्वास लेते समय पेट फूलना, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर लेना, ये सभी चीजें बताई जाती है। रेगुलर रूटीन के अंदर नॉर्मल श्वास जब लेते हैं तो फेफड़ों के साथ उसका संबंध रहता है। तो इसमें किस तरह से किया जाता है, एक बार डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे। आप जिस आसन में बैठना चाहे उस आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जो आसन आपके लिए कंफर्टेबल हो वो आसन में बैठ सकते हैं। मुद्रा भी आप जो मुद्रा करना चाहते हैं उस मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। यस, लंबी गहरी श्वास भरिए, आंखें बंद, रोकिए श्वास को, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद लगाइए। न का उद्घोष, न। लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। मो का उद्घोष, यस, रिलैक्स। जिस अक्षर का जो उद्गम स्थल है उसी से उद्घोष करना है। ण, मो, जिस समय मो बोलते हैं उस समय मुंह गोल हो जाएगा। अ, री, हन, जब हन बोलते हैं तो उस समय जीभ तालू को टच करेगी। ता, मुंह खुला रहेगा। नम, होठ बंद हो जाएंगे। यानी जब हम नम का उद्घोष करते हैं तो भ्रामरी का इफेक्ट भी हमको साथ में मिल जाता है। ऐसे जिस अक्षर का जो उद्गम स्थल है वहां से उद्घोष करना है तो अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और साथ में जब हम उद्घोष करते हैं तो आवाज तेज होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा वोकल कॉर्ड जो है वो और अच्छा हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आवाज लड़खड़ाती है, लेकिन अगर रेगुलर अभ्यास करते हैं तो बुढ़ापे के अंदर आवाज लड़खड़ाएगी नहीं, हमेशा वॉइस क्लियर रहेगी, आवाज तेज रहेगी और साथ में मधुर भी होगी। आपकी वाणी के अंदर वो तेज बढ़ेगा, ओज बढ़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि आप जब कुछ बोलते हैं तो सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव रहता ही नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर अभ्यास करते हैं, उद्घोष करते हैं
तो आपकी वाणी का भी प्रभाव बढ़ेगा। आपकी वाणी के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि सामने वाला आपकी बात सुनने को तैयार रहेगा। आपकी एनर्जी इतनी अच्छी रहेगी कि आपका वातावरण भी शुद्ध रहेगा। आप जब उद्घोष करते हैं, लंबा उद्घोष करते हैं, आवाज तेज रहती है, तो वहां पर आप वातावरण को भी शुद्ध बना सकते हैं और आपके वातावरण के अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी सारी क्लियर हो सकती है। यानी एनवायरमेंट क्लेंजिंग का काम भी ये उद्घोष करता है। साथ में हमारे आभा मंडल को भी हम पॉजिटिव बना सकते हैं। रिसर्च कहता है कि हमारे शरीर के अंदर फिजिकली जो बीमारी आने वाली है वो 3 महीने पहले ही हमारे आभा मंडल में पता चल जाता है। ऑरा कैमरास, कर्लिन फोटोग्राफी, ये सारा जो रिसर्च हुआ है इसके माध्यम से हम अपने आभा मंडल को देख सकते हैं। जब आप पुराने जमाने में महापुरुषों की फोटोज वगैरह आप देखते हो तो सिर के पीछे क्या रहता है? हेलो, है ना, सर्कल रहता है। तो आपको क्या लगता है, बचपन से आपको यही सिखाया गया कि ये जो हेलो सिर के पीछे रहता है वो क्या है? आभा मंडल। लेकिन हकीकत में आभा मंडल सिर्फ वो नहीं है, वो सिर्फ एक इंडिकेशन है, सिंबल है। एक्चुअल में ऑरा हमारे पूरे शरीर प्रमाण रहता है। कुछ लोगों का आभा मंडल कुछ मिलीमीटर होता है, कुछ लोगों के कुछ सेंटीमीटर होता है, कुछ लोगों के कुछ मीटर्स होते हैं और कुछ लोगों के जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत साधना करते हैं, चारित्रवान होते हैं, उनकी आरा, उनका आभा मंडल बहुत विशाल होता है, किलोमीटर्स। तो जब आप गुरु भगवंतों के सानिध्य में पहुंचते हैं, उनके अवग्रह में प्रवेश करते हैं, तो उस समय आपको शांति की अनुभूति होती है। क्यों होती है? जब आप धर्म स्थान में जाते हैं, तो उस समय आपकी एनर्जीज, आपको लगता है बस सारा टेंशन खत्म हो गया है, बिल्कुल रिलैक्स महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप गुरु भगवंतों के आभा मंडल में प्रवेश करते हैं और जब उनका आभा मंडल इतना विशाल होता है, उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि आपके मनोदशा बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि आभा मंडल का प्रभाव है। तो इसीलिए अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, तो आपका आभा मंडल, आपका ऑरा भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। नहीं तो अगर नेगेटिव रहते हैं, बार बार गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में रहते हैं, तो हमारे आभा मंडल में हम क्या देख सकते हैं? क्रैक्स देख सकते हैं। और जब शरीर के अंदर क्रैक्स रहते हैं, आभा मंडल में क्रैक्स रहते हैं, तो वो पार्ट बॉडी का धीरे धीरे बीमार होता जाता है। तो 3 महीने पहले ही ऑरा के अंदर हमको पता चल जाता है कौन से ऑर्गन में कौन सी बीमारी आ सकती है। तो आपके जैसे विचारधारा होगी, शरीर का एक एक भाग वैसा ही एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। तो अगर शरीर का हर एक भाग स्वस्थ रहना है, तो आपको अपने विचारों को क्या करना चाहिए? एनालाइज करना चाहिए। अपने इमोशंस को, अपनी संवेदनाओं को भी एनालाइज करना चाहिए। अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो आपके आभा मंडल के अंदर धीरे धीरे क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव इमोशंस के कारण से वो बॉडी का ऑर्गन बीमार होने लगता है और धीरे धीरे आप उस ऑर्गन के अंदर, उस बॉडी के भाग में कोई ना कोई रोग देखने को मिल जाता है। जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना के जो आगे के चरण है, चौथा चरण, पांचवा चरण, ये सारे एडवांस लेवल में हम सिखाते हैं, जिसके अंदर इमोशंस को कैसे हील करना, नेगेटिव इमोशंस को कैसे पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करना। और सिमंदर स्वामी की भाव यात्रा, हम अपने मनोवर्गना के पुद्गलों के माध्यम से हम सिमंदर स्वामी के दर्शन, वंदन और साथ में जिज्ञासाओं का समाधान कैसे करना, 5 इंद्रियों के जो 23 विषय होते हैं, उन 23 विषयों को कैसे अनुभव करना और राग द्वेष से रहित रह करके विषयों को जैसा है वैसा ग्रहण करने के भावों को जानना, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एडवांस लेवल में करते हैं। और 6ठे चरण के अंदर जाति स्मरण ज्ञान तक भी पहुंच सकते हैं। जाति स्मरण ज्ञान जो मति ज्ञान का ही भेद है। जैसे जैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को टैप करते हैं, पूर्व भवों की मेमोरीज हमारी आत्मा के साथ रहते हैं। अगर बीच में असन्नी का भाव नहीं करते हैं, तो सीखा हुआ ज्ञान 900 भाव तक साथ में चलता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में सारा ज्ञान फीड है।
तो जैसे जैसे हम ध्यान साधना करते हैं वैसे वैसे भीतर से ज्ञान प्रकट होने लगता है, जाति स्मरण ज्ञान तक भी हो सकता है। तो छठे चरण के अंदर पद्मोदय हीलिंग्स मंत्र द्वारा कैसे चिकित्सा हो सकती है और साथ में जाति स्मरण ज्ञान तक भी पहुंच सकते हैं। सातवें चरण के अंदर आत्म समाधि की ओर कैसे बढ़ना, शरीर और आत्मा अलग अलग है, इस भेद विज्ञान तक पहुंचना, ये सातवें चरण के अंदर किया जाता है। तो इस तीसरे चरण के अंदर आप अपने आभा मंडल को पॉजिटिव बनाते हैं, एक एक अक्षर का उद्घोष करते हैं। तो आज हम तीसरे चरण का अभ्यास करेंगे। नवकार मंत्र के 5 पद के 35 अक्षरों का हम उद्घोष करेंगे। तो इसमें हम मुद्राओं को भी साथ में क्लब कर सकते हैं। वैसे मुद्राओं को अलग से भी कर सकते हैं, या जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाता है तो एक एक मुद्रा करते हुए एक एक उद्घोष के अंदर भी हम लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम नवकार मंत्र का जो पहला पद है, न मो अ री हन ता नम, एक एक अक्षर का उद्घोष करेंगे, साथ में ज्ञान मुद्रा करेंगे। अंगुष्ठ और तर्जनी के अग्रभाग को एक दूसरे के साथ स्पर्श करेंगे, बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कमर सीधी। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। यस, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए श्वास को, तीनों बंद लगाइए, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। न का उद्घोष, न। भरिए श्वास, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। मो का उद्घोष, मो। लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, तीनों बंद लगाइए, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। आप आराम से रोक सकते हैं, रोकिए। अ का उद्घोष, भरिए श्वास, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। री का उद्घोष, भरिए श्वास, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। हन का उद्घोष, हन। लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। ता का उद्घोष, ता। लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। नम का उद्घोष, नम। नेक्स्ट मुद्रा हम करेंगे अपान मुद्रा। मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को एक दूसरे के साथ स्पर्श करेंगे। मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर स्पर्श करेंगे, बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी। अपान मुद्रा। अपनी हथेलियों को आकाश की तरफ मुंह करते हुए घुटनों के पास, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रखना है आपको, घुटने के पास। अपान मुद्रा। अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। भरिए श्वास, रोकिए, तीनों बंद लगाइए।
दूसरे पद का उद्घोष करेंगे, रोकिए, न का उद्घोष, न। भरिए श्वास, रोकिए, तीनों बंद लगाइए, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। मो का उद्घोष, मो। लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। सी का उद्घोष, भरिए श्वास, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। धा का उद्घोष, धा। लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। नम का उद्घोष, नम। रिलैक्स। यहाँ पर कुछ लोगों को खांसी जैसे होगी, कुछ गले में थोड़ी किचकिच हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है। लंबे समय तक जो कफ अंदर जमा हुआ रहेगा या गले के अंदर जो भी नेगेटिविटी है या गले के अंदर कोई भी खराश है, उद्घोष करते करते, अभ्यास करते करते यहाँ पे थोड़ी सी हलन चलन हो रही है। जो कफ जमा हुआ है उसको थोड़ा सा क्या मिलता है, मूवमेंट मिलता है। तो अगर बीच में कभी ऐसा लगता है कि कफ आ रहा है तो आप उठ करके अपना अवसर देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा जब जैसे जैसे आप उद्घोष करते हैं तो जुकाम खांसी के अंदर भी राहत मिलती है, तो कोई टेंशन की कोई बात नहीं, अच्छा है। और साथ में इस वर्ष का जो चातुर्मास जलगांव के अंदर हुआ था, तो उस समय एक श्रावक जी गुरुदेव के पास आए। डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के पास आकर के वो श्रावक जी कहने लगे कि गुरुदेव आप मेरे घर पधारो, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, आप उन्हें संथारा पचकाओ। तो गुरुदेव उनके यहाँ गए और जाने के बाद उन्होंने वस्तु स्थिति को देखा। वो बहुत ज्यादा वेदना में चटपटा रहे थे। उनको देख करके, उनके सिम्टम्स को देख करके पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने यही कहा कि अभी संथारे का अवसर नहीं है, इनको हार्ट अटैक आया हुआ है, इनको डॉक्टर के पास लेकर के जाओ, इनका इलाज हो जाएगा। जैसे ही गुरुदेव ने ये बात कही, वो श्राविका जी वेदना के अंदर छटपटा रहे थे, उन्होंने सुन ली बात। और जैसे ही ये बात सुनी तो उनके मन में गुरुदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई और उन्होंने मन के अंदर ये बात फिट कर ली कि गुरुदेव ने कहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वहां पर उनका मनोबल स्ट्रांग हो गया। जब उनको हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले ऑन द वे, रास्ते में जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं उस समय तक गुरुदेव ने उनको सागारी संतारा पचकाया था कि ठीक हो जाएंगे तो आगार। तो सागारी संतारा तो पचका दिया था और उन्हें हॉस्पिटल घर वाले लेके गए। उनके मन में ये श्रद्धा जागृत हुई गुरुदेव के बात को सुन करके, और उनके जीने की इच्छा रही। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने आप को छोड़ देते हैं कि अब क्या है, मरने वाले हैं। तो फिर वो दवाई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो जैसे ही गुरुदेव की बात उन्होंने सुनी तो वो उसे कहते हैं जीविविषा, यानी जीने की इच्छा होना। तो वहां पर दवाई भी काम कर गई और वो बच गए। कहाँ संथारा दे रहे थे और कहा घर वाले तो संथारे की तैयारी कर रहे थे,
लेकिन गुरुदेव सिम्टम्स देख करके गुरुदेव ने कहा वो श्राविका जी बच गए। फिर जैसे ही ठीक हुए गुरुदेव के दर्शन के लिए आए, लेकिन वो जो हार्ट अटैक हुआ था और साथ में उनके गले की आवाज चली गई, बोल नहीं पा रहे थे। तो उस समय वो गुरुदेव के दर्शन के लिए आए और गुरुदेव का बहुत उपकार मानते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं जीवित हूं तो उसके पीछे कारण कौन है? गुरुदेव। गुरुदेव का कहना हुआ और ट्रीटमेंट का लागू होना हुआ और वो श्राविका जी बच गए। और अब आवाज चली गई है, बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, आवाज कर्कश हो गई है। जो पहले मधुरता थी, संगीत गाते थे, भजन गाते थे, अब बात भी नहीं करने हो रहा है, तो गाना तो दूर की बात है। तो गुरुदेव ने उन्हें तीसरे चरण की ये जो उद्घोष है, उद्घोष सिखाया गुरुदेव ने उनको। रेगुलर उद्घोष का अभ्यास करते रहे और 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर उनकी आवाज लौट आई और वो आराम से बात कर रहे हैं, आराम से धर्म आराधना कर रहे हैं। रेगुलर रोज गुरुदेव के दर्शन के लिए आते थे और चातुर्मास के अंदर बहुत आराम से धर्म लाभ भी उन्होंने लिया। तो इस तरह से बहुत बार यहाँ की एक नस होती है, जब उस नस की, उस नर्व का पैरालिसिस हो जाता है, वैसे ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसे क्या कहते हैं? पैरालिसिस। लेकिन यहाँ की जो नस है वहां अगर कुछ डैमेज होता है तो उसे पैरालिसिस बोलते हैं। तो उस समय उसका असर सीधा अपने आवाज पर होता है, आवाज बंद हो जाती है। जलगांव चातुर्मास के अंदर एक और श्राविका जी आए थे, उनके यहाँ की एक नस की पैरालिसिस होने की वजह से आवाज नहीं आ रही थी, कितने ही महीनों से आवाज नहीं थी। इशारे कर करके घर वालों को बताते थे, लिख करके बताते थे, बिल्कुल आवाज नहीं थी। गुरुदेव ने उन्हें ये तीसरे चरण का अभ्यास करना सिखाया 20 दिन में। फिर गुरुदेव ने उनको ये भी बताया था कि क्या ट्रीटमेंट करवाना है, कैसे वो नस का, नर्व का पैरालिसिस ठीक हो सकता है, वो सारी चीजें बताई 20 दिन के अंदर अंदर। इतने महीनों से जो बात नहीं कर पा रहे थे, एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, बिल्कुल मौन हो गए थे इतने महीनों से, उनकी आवाज लौट आई सिर्फ इस तीसरे चरण के अभ्यास से। तो इसीलिए आप जीवन के अंदर कुछ करो या ना करो, धर्म आराधना कितना कर पाते हो वो आपकी इच्छा, आपकी अनुकूलता, लेकिन आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए ये तीसरा चरण बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। आपके ब्रेन के जो मेमोरी सेल्स है, उन स्मरण शक्ति की कोशिकाओं को भी जागृत रखने का कार्य ये तीसरा चरण करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मेमोरी लॉस होने की संभावनाएं रहती है। कुछ लोगों को डिमेंशिया हो जाता है, कुछ लोगों को अल्जाइमर हो जाता है, कुछ लोगों को पार्किंसंस की बीमारी हो जाती है, भूल जाते हैं, नसें कमजोर हो जाती है, तो फिर ट्रेमर्स, है ना, ये सारी समस्याएं भी दूर रख सकते हैं अगर रेगुलर जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना का अभ्यास करते हैं। ये एक कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कराने वाली ये साधना है। बहुत से ऐसे संस्मरण है, अगर आपको मैं संस्मरण सुनाती जाऊंगी ना तो बहुत सारे ऐसे सेशंस पूरे हो जाएंगे, गिनती नहीं है, इतने संस्मरण है, चाहे इंडिया के हो चाहे अब्रॉड के हो। इस जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना के माध्यम से बहुत से ऐसी फैमिलीज है जिनका परिवार का माहौल ठीक हुआ है, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो बॉन्डिंग आई है। और जब हम 2016 में अमेरिका गए थे, न्यू जर्सी में सिद्धाचलम में जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना शिविर आयोजन किया था, उस समय एक श्रावक जी दर्शन के लिए आए थे, शिविर अटेंड किया। शिविर के दौरान उन्होंने अपने आप को समझने का प्रयास किया और 3 दिन का रेसिडेंशियल शिविर था, सुबह 6:30 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक 3 दिन का रेसिडेंशियल शिविर उन्होंने अटेंड किया। और इस शिविर के प्रभाव से उन्होंने अपने आप को बदल दिया। जैसे जैसे उनके जीवन में उन्होंने चेंजेस देखे, उनके स्वभाव में परिवर्तन देखा इस शिविर के बाद। अगले साल जब हम वापस 2017 में ध्यान शिविर का आयोजन सिद्धाचलम में हुआ, तो पहली बार जब शिविर था तब अकेले आए थे, और अगली बार जब शिविर था तो हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे
सभी ने ध्यान शिविर को अटेंड किया और शिविर के बाद उन्होंने कहा कि समनी जी हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम अपना अनुभव आपको बताना चाहते हैं। तो वो जैन अनुपेहा ध्यानक साधना के माध्यम से उनके अंदर जो बॉन्डिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो अंडरस्टैंडिंग आई, उनका बॉन्डिंग ठीक हुआ, परिवार के अंदर खुशहाली आई, परिवार के अंदर वो समृद्धि, वो मन की शांति और आगे जैसे जैसे मन अच्छा होता है तो हर क्षेत्र में आप तरक्की करते हैं, करेक्ट है ना? अगर आपका मन अच्छा होता है तो आप अपने बिजनेस पे भी ध्यान दे सकते हैं। मन अच्छा है तो परिवार के सदस्यों के प्रति भी आप क्या कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो। लेकिन अगर आपका मन ही अच्छा नहीं है, अगर आप स्वयं नेगेटिव हो गए हैं, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो ना आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ना आप अपने परिवार पर ध्यान दे सकते हैं और ना ही आपके बिजनेस पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो सभी चीजें सफर करती है, सभी चीजों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप अपने आप को हील करना प्रारंभ कर देते हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाना चालू कर देते हैं, तो आपके इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए हम आपको यही कहते हैं कि इस जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। तो आज हमने एक एक चरण के अंदर अभ्यास करेंगे, आपको सिखाएंगे। आज हमने तीसरे चरण के 2 पद का अभ्यास किया। तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, जैसे जैसे अनुकूलता रहेगी वैसे वैसे आप अभ्यास करना। तो अब हम तीसरे पद का भी उद्घोष कर लेंगे, हमारे पास टाइम है। तो साथ में अपान वायु मुद्रा करेंगे। मैं बीच बीच में आपको इंस्ट्रक्शंस इसीलिए देती हूं क्योंकि साथ में आपका रिलैक्सेशन भी हो जाता है। तो जब हम उद्घोष करते हैं तो यहाँ के जो पॉइंट्स है, थ्रोट चक्र, इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, विशुद्धि केंद्र कहते हैं, यहाँ के जो आत्म प्रदेश है वो भी जागृत हो जाते हैं। अपान वायु मुद्रा, तर्जनी को फोल्ड करते हुए अंगुष्ठ के मूल भाग पर लाना है और मध्यमा और अनामिका के अग्र भाग को अंगुष्ठ के अग्र भाग पर रखना है। यस, अपान वायु मुद्रा, इसका संबंध हार्ट से है। आपके हृदय को स्वस्थ बनाने का कार्य यह अपान वायु मुद्रा करता है। यस, अपान वायु मुद्रा कीजिए। अपनी हथेलियों को घुटनों के पास रखिए, आंखें बंद। नमो आयर्याणम के एक एक अक्षर का उद्घोष हम अभी करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए श्वास को, तीनों बंद लगाइए, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। न का उद्घोष, न। भरिए श्वास, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। मो का उद्घोष, मो। भरिए श्वास, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। आ का उद्घोष, आ। लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। य का उद्घोष, य। भरिए श्वास, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। री का उद्घोष, री। भरिए श्वास, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। या का उद्घोष, या।
लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, तीनों बंद लगाइए। नम का उद्घोष, यस रिलैक्स। कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठेंगे। कायोत्सर्ग मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। कायोत्सर्ग मुद्रा। अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। श्वासोश्वास पर ध्यान दीजिए। अगले 10 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। जिस तरह से श्वास चल रही है उसे देखिए। शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा, कोई हलन चलन नहीं। अपने श्वासोश्वास का अनुभव कीजिए, कैसे श्वास चल रही है देखिए। लंबी गहरी श्वास अंदर जा रही है और लंबी गहरी श्वास बाहर निकल रही है। शरीर के प्रति जो अटैचमेंट की भावना है उसे दूर कर रहे हैं। आपके दोनों पैरों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। आपका ध्यान शरीर के एक एक भाग पर केंद्रित करते जाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी, रिलैक्सेशन की एनर्जी आपके दोनों पैरों की उंगलियों में प्रवेश कर रही है। महसूस कीजिए, दोनों पैरों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। जैसे जैसे आप मेरे मुंह से रिलैक्स शब्द सुनेंगे, आपका शरीर और ज्यादा रिलैक्स होता जाएगा। शरीर के साथ जो हो रहा है होने दीजिए। दोनों पैरों के पंजे, एड़ियां, टखने, एंकल जॉइंट्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। दोनों पैरों की पींडियां, घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। सारा दर्द, खिंचावट, तनाव दूर होता जा रहा है। आपके दोनों पैरों के जंघाएं, थाइस, हिप जॉइंट्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। दोनों पैरों के अंदर जहां कहीं भी दर्द, खिंचावट, तनाव दूर होता जा रहा है, महसूस कीजिए। दोनों पैरों में पॉजिटिव एनर्जी पहुंच चुकी है, बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। शरीर के साथ जो हो रहा है होने दीजिए। इस समय पर मैं 3 से 1 की गिनती करूंगी और 1-1 की गिनती पर आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होते हुए ध्यान की गहराई में जाएगा। 3, ध्यान की एकदम गहराई में जा रहे हैं। शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, सारा अटैचमेंट का भाव दूर हो चुका है। 2, ध्यान की एकदम गहराई में जा रहे हैं। बाहर की जितनी भी आवाजें हैं वो आपको और ज्यादा ध्यान की गहराई में ले जाएगा। मेरी आवाज आपको और ज्यादा ध्यान की गहराई में ले जाएगा। 1, ध्यान की एकदम गहराई में जा चुके हैं। नाभि के नीचे का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। सारा दर्द, खिंचावट, तनाव एकदम दूर होता जा रहा है। ध्यान की एकदम गहराई में शरीर का एक एक हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। आपके दोनों कंधे, हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स हो रही है।
सारा दर्द, खिंचावट, तनाव दूर होता जा रहा है। इस रिलैक्सेशन की एनर्जी को महसूस कीजिए। गला, गर्दन एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। कान, नाक, आंख, मुंह, पूरे चेहरे पर जितनी भी मांसपेशियां हैं, मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। सिर का पीछे का हिस्सा, सिर का अग्रभाग बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर में बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। पूरे शरीर में जहां कहीं भी दर्द, खिंचावट, तनाव दूर होता जा रहा है, महसूस कीजिए। विचारों का जंजाल समाप्त हो रहा है। मन एकदम शांत होता जा रहा है। बाहर का वातावरण एकदम शांत हो चुका है। भीतर का वातावरण भी बिल्कुल शांत हो चुका है। शरीर के एक एक भाग में ये पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा फैलती जा रही है, महसूस कीजिए। पूरा शरीर बिल्कुल पॉजिटिव हो रहा है। आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो रही है। आपकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव हो रही है। अगले कुछ क्षणों में आप अपने आप को और ज्यादा पॉजिटिव महसूस करते जाएंगे। इस ध्यान की गहराई में अपने आप से कहिए, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है। शरीर का एक एक भाग बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मैं स्वस्थता की ओर आगे बढ़ता जा रहा हूं। इस तरह से आप अपने आप से कहिए, महसूस कीजिए। आपके चेहरे पर वो प्रसन्नता, सौम्यता झलकेगी। मन बिल्कुल प्रसन्न हो रहा है। सारी चिंताएं, बाधाएं, अवरोध दूर होते जा रहे हैं। अनुभव कीजिए। सारी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से, मन से बाहर निकल चुकी है। आपका वातावरण पॉजिटिव हो रहा है। इसी सकारात्मकता के साथ इस समय पर मैं 1 से 3 की गिनती करूंगी और एक एक की गिनती पर आप धीरे धीरे अपने शरीर को, मन को संतुलित करते हुए अपने ध्यान को पूरा करेंगे। 1, पूरे शरीर में रक्त का संचार बिल्कुल व्यवस्थित हो रहा है। सिर से लेके पैर तक पूरी बॉडी में एनर्जी बैलेंस हो रही है। 2, धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लौट रहे हैं। अवचेतन मन से चेतन मन की ओर पुनः वर्तमान स्थिति में लौट रहे हैं। और 3, धीरे धीरे वर्तमान स्थिति में लौटते हुए अपने ध्यान को पूरा करेंगे। जब कभी भी आप तैयार हो, अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखते हुए अपने ध्यान को पूरा करेंगे। यस, रिलैक्स। इस तरह से आप प्रतिदिन पहला, दूसरा, तीसरा चरण जब जैसे अनुकूलता हो वैसे आप अभ्यास कर सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो उस समय आप अपने नासाग्र पर देखते हुए ध्यान कर सकते हैं। आप भ्रुकुटी पर दृष्टि को केंद्रित करते हुए ध्यान कर सकते हैं। आप दीवार पर कोई बिंदी है या कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, उस पे दृष्टि को केंद्रित करते हुए ध्यान कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने एक चक्र
हाथ से डिजाइन किया था उसे अभी हमने डिजिटलाइज किया है। तो उस चक्र पर भी दृष्टि को केंद्रित करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। चौथे चरण के अंदर हम उस संकल्प चक्र पर दृष्टि को केंद्रित कराते हुए अपने संकल्प को और ज्यादा स्ट्रांग कैसे बनाना, विल पावर को कैसे स्ट्रांग करते हुए, अपने इंटरनल चक्रास पर ध्यान करते हुए अपने बॉडी के चक्रास को कैसे बैलेंस करना है, साथ में भीतर की ऊर्जा को कैसे जागृत करना है, चक्रास को बैलेंस करते हुए मूल शक्ति को ऊर्ध्वगमन की ओर कैसे उठाना है, और साथ में स्वस्थता की ओर आगे बढ़ते हुए कैसे ध्यान में प्रवेश करना है। ये सारे जैसे जैसे आगे के चरण में हम सिखाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब का अनंत अनंत उपकार है, जिन्होंने समनी मार्ग का प्रारंभ सन 2007 में किया। समनी मार्ग के माध्यम से जन जन तक जैन धर्म को, अहिंसा को पहुंचाने का लक्ष्य रहता है। भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य समनी वृंद करते हैं। इसके अंदर समनी मार्ग के अंदर सामायिक चारित्र दिलाया जाता है, 5 महाव्रत नहीं दिलाए जाते हैं। सामायिक चारित्र दिलाया जाता है और साथ में क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव आदि 10 यति धर्म जो होते हैं, 10 धर्म धारण करवाए जाते हैं, नियम दिलाए जाते हैं। सिर्फ 4 छूट रहती है, बाकी सब वैसे के वैसे रहता है। आहार के अंदर जैसे हम उपाश्रय में रहते हैं या किसी के यहाँ रहते हैं, गोचरी जाते हैं, तो वहां पर सुस्ता असुस्ता वैसे के वैसे ऐशना समिति के अंदर कोई छूट नहीं है। लेकिन वहां पर जब कभी कोई अपवाद मार्ग के अंदर कभी कोई बीमार है, गोचरी के लिए नहीं जा सकते हैं, या जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस समय सामने से लाया हुआ आहार हम ग्रहण कर सकते हैं। टिफिन की गोचरी खुली है। विहार के अंदर वाहन विहार खुला है, जिसके माध्यम से हम देश विदेशों के अंदर जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। साधु संत जो होते हैं वो प्रभावक होते हैं, और जिन शासन की प्रभावना के साथ साथ प्रचार की दृष्टि से, क्योंकि आप यहाँ है लेकिन आपकी जो आगे की पीढ़ी है वो पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वहां पर साधु संत जा नहीं सकते। आज के इस कंप्यूटर के युग में यंगस्टर्स धर्म स्थान में नहीं पहुंच पाते हैं, और साधु संतों की अपनी मर्यादा होती है, और जो पंच महाव्रतधारी होते हैं वो अपनी मर्यादा में रहते हैं तो ही उनकी शोभा है। जैसे एक मोती है, मोती अखंड होता है तो ही उसकी शोभा रहती है, अगर मोती खंडित हो जाती है तो वहां पर उसकी शोभा खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही जो पंच महाव्रतधारी होते हैं वो उनकी मर्यादा में उनके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए आज के युग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समन समनी मार्ग का निरूपण किया गया, इसको प्रारंभ किया गया। स्थानकवासी समाज के अंदर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब और आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब के आशीर्वाद से प्रारंभ किया था सन 2007 में, और इसी समनी मार्ग के माध्यम से जन जन तक धर्म को पहुंचाने का, अहिंसा को पहुंचाने का, भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं को पहुंचाने का कार्य किया जाता है। आज तक हजारों लोगों को नॉनवेज छुड़ाने का कार्य किया है, अहिंसा मय जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी गई है। अमेरिका, लंदन, इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया और भी अनेक देशों में समनी वृंद के माध्यम से श्रावक के 12 व्रत सिखाते हुए उन लोगों को धर्म की ओर आगे बढ़ाने का ज्ञान प्रदान किया गया है। अब्रॉड के अंदर बच्चे रहते हैं, उनको पता नहीं कि जैन साधु कैसे होते हैं, उनको पता नहीं कि साधु संतों को गोचरी कैसे बिराते हैं। तो वो सारा प्रशिक्षण समनी वृंद उनको देते हैं कि किस तरह से सुस्ता असुस्ता, सचित अचित का विवेक भी साथ में दिया जाता है। तो ये सारा प्रचार प्रसार का कार्य वहां पर किया जाता है। आहार विहार निहार बाहर की भूमिका के अंदर छूट रखी गई है जब ट्रैवल करते हैं, और हम धर्म स्थान में भी अगर संघ की विनंती रहती है तो धर्म स्थान में रुक सकते हैं, हम घरों में भी रुक सकते हैं। जैसे साधु संतों के जो कल्प की मर्यादा होती है, हमारे लिए वो कल्प की मर्यादा को नहीं रखा गया है, हम घरों में भी रुक सकते हैं। तो इसीलिए ज्यादा लोगों को लाभ दिया जा सकता है। इंडिविजुअली एक एक फैमिली को भी धर्म की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाती है।
तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, मीडिया ये सब कुछ खुला रखा गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्म पहुंचाया जा सके। जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, तो इस लॉकडाउन के समय में हजारों लोगों को अंतगढ़ सूत्र का वांचन विवेचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था और साथ में टेक्स्ट भी था। अगर उनके पास किताब नहीं है तो वो वहां पर देख करके भी सीख सकते हैं। हमारा लक्ष्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग धर्म को सीखे और सीखने के बाद लक्ष्य यही रहे कि आप दोष से मुक्त होकर के आश्रव से दूर हटते हुए संवर की ओर आगे बढ़े। क्योंकि ठाणांग सूत्र के अंदर आता है, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। यानी जो आश्रव के साधन है वो आगे चल करके क्या बन सकते हैं, संवर के साधन बन सकते हैं। और जो संवर के साधन है अगर उसका दुरुपयोग होता है तो वो क्या बन सकता है, आश्रव का साधन बन सकता है। जैसे ये पूंजनी है तो ये क्या है, संवर का साधन है, जीवों की यातना के लिए काम आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी से इसका दुरुपयोग करे तो ये क्या बन सकता है, आश्रव का साधन बन सकता है। अगर कोई इसी पूंजनी को लेकर के किसी को पीटना चालू कर देवे तो वो क्या बन जाएगा, आश्रव बन जाएगा, कर्मों का बंधन का साधन बन जाएगा। तो इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जो आश्रव का साधन है वो संवर का साधन बन सकता है, जो संवर का साधन है वो आश्रव का साधन बन सकता है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके भाव कैसे हैं, आपके इंटेंशन कैसे हैं। तो जब YouTube चैनल के अंदर ये सारे वीडियोस डाल रहे थे तो हमारा लक्ष्य यही था कि जहां पर ऐसे ऐसे क्षेत्र है जहां पर साधु संत पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां पर ज्ञान ध्यान सीख नहीं पाते हैं और कोविड के समय में कोई घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो, वो ज्ञान ध्यान सीखे, धर्म से वंचित ना हो। अगर मान लो कि अगर नहीं सिखाते तो क्या होता कि वो इधर उधर दूसरी जगह भटक जाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म से विमुख हो जाते, जिनको जैन धर्म के टीचिंग्स नहीं मिल पाते। तो जब अंतगढ़ सूत्र के बारे में प्रवचन डाले थे, बहुत डीप डिटेल से उनको वो सारा साइंस के साथ संबंध जोड़ते हुए विवेचन किया गया था, तो वहां पर लोगों ने कमेंट किया कि हमारे गांव में इतने साल हो गए कभी किसी साधु संतों का पदार्पण हुआ ही नहीं, पहली बार हमको धर्म सीखने का अवसर मिला। जब 25 बोल के वीडियोस डाले गए थे तो लोगों ने कमेंट किया कि ऐसे ऐसे बहुत बार 25 बोल के बारे में सुना है कि वो सीखना चाहिए, लेकिन वास्तव के अंदर धर्म को इतनी आसानी से समझने का अवसर हमको पहली बार प्राप्त हुआ। तो ऐसे जब पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हम सोचते हैं कि आप जब फिजिकली हम यहाँ पर सिखाते हैं तो कुछ लोग लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया तो कोविड के समय में लाखों लोगों ने अंतगढ़ सूत्र है, रेगुलर रोज प्रार्थना है, प्रतिक्रमण है, बहुत से लोगों ने सीख करके बाद में हमने उन लोगों को यही कहा कि ये सारी चीजें हम जो डाल रहे हैं वो आपके सीखने के लिए है। सीखने के बाद आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि पहले सीखना है, फिर शुद्ध सामायिक करते हुए उसका स्वयं रेगुलर अभ्यास करें। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग सीखने का लक्ष्य रखें। अभी इन 5 दिनों में आपने जो भी सीखा है सहज है, अगर रेगुलर कंटिन्यू रूटीन रखेंगे तो याद रह जाएगा। अगर आप सोचते हैं सब एक सप्ताह के बाद करेंगे, 10 दिन के बाद करेंगे, तो संभावना है कि कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो ये सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्टूडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस बनाए हुए हैं। आप YouTube चैनल में जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को देख करके एक एक चरण का एक एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे देख करके उसके अंदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अभ्यास कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। और जब आपको लगता है आपने सीख लिया है, आप परफेक्ट हो गए हैं, उसके बाद वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सामायिक के साथ आप सहज में अभ्यास कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। जब तक सीखते नहीं हैं तब तक आप वीडियो का उपयोग
कर सकते हैं। और जब आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आप आराम से बिना किसी वीडियो से भी आप सहज में कर सकते हैं।